पाकिस्तानी आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा के टीआरएफ ने जैश की आतंकी और दिल्ली के आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी को श्रद्धांजलि दी है। इसे प्रचार पाने के लिए एक हथकंडे के तौर पर देखा जा रहा है। टीआरएफ ने नबी की तारीफ करते हुए कहा कि हम अपने शहीदों के ऋणी हैं और उनके द्वारा बहाए गए खून की हर बूंद का बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। टीआरएफ ने श्रद्धांजलि संदेश में लिखा, हम डॉक्टर उमर को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो एक सम्मानित, जमीन से जुड़े और अच्छे दिल वाले व्यक्ति थे। वो कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रतिरोध के एक मशाल वाहक के रूप में उभरे हैं। उन्हें प्रतिरोध की महानतम आत्माओं में से एक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हम उनके ऋणी हैं। कब्जा करने वाली भारतीय सरकार और वैश्विक संस्थाओं को इस बात पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि संघ के भारतीय दावों के बावजूद कि सब कुछ सामान्य हो गया है, ऐसे उच्च बुद्धिजीवी व्यक्ति भारतीय शासन के खिलाफ प्रतिरोध का विकल्प क्यों चुन रहे हैं। हम अपने उन शहीदों के ऋणी हैं और उनके द्वारा बहाए गए खून की हर बूंद का बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया था। ये पहली बार है जब जांच एजेंसी ने डॉक्टर उमर उन नबी को आत्मघाती हमलावर बताया है। लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ था, नबी उसे चला रहा था। एनआईए ने फॉरेंसिक जांच से वाहन जनित आईडी में मारे गए चालक की पहचान उमर उन नबी के रूप में ही की थी, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का निवासी था और फरीदाबाद में स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के सामान्य चिकित्सा विभाग में बतौर सहायक प्रोफेसर कार्य करता था। आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने उमर का एक और वाहन भी जब्त किया है। इस मामले में सबूतों के लिए इस वाहन की जांच की जा रही है। एनआईए अब तक 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें विस्फोट में घायल हुए लोग भी शामिल हैं। बम विस्फोट के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने और मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए विभिन्न सुरागों पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने कथित तौर पर आत्मघाती हमलावर उमर के साथ मिलकर यह हमला प्लान किया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम आमिर राशिद अली है। वो जम्मू कश्मीर के संबूरा पंपोर का रहने वाला है। सबसे खास बात यह है कि जिस कार में आईईडी लगाकर धमाका किया गया था, वो कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनआईए ने दिल्ली में छापा मारकर आमिर को पकड़ा। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में लेने के बाद एजेंसी लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी। आमिर राशिद के परिवार ने बताया कि वो प्लम्बर का काम करता है और उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम उमर है। उमर इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। परिवार का कहना है कि आमिर राशिद अली कभी दिल्ली गया ही नहीं, सिर्फ कार इनकी है और इसका भी रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का है। इनके पिता की मौत कुछ साल पहले ही हुई थी। एनआईए को जांच में पता चला कि इस पूरी साजिश को आमिर रशीद अली ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर अंजाम दिया। उमर उन नबी पुलवामा का निवासी था और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था। अब आपको सुनाते हैं कि आमिर के वकील ने क्या कुछ बताया है। दलीलों का दौर और क्या कुछ आप लोगों ने रखा? देखिए, मैं रिमांड एडवोकेट हूँ। मैं कोर्ट से अटैच्ड हूँ। कोर्ट में कोई भी फ्रेश अक्यूज आता है तो बीइंग अ रिमांड एडवोकेट मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे आज लाल किला ब्लास्ट केस में बुलाया गया कि फ्रेश अरेस्ट उसमें एक आया है, आपको रिप्रेजेंट करना है। एनआईए ने उसमें 10 दिन की रिमांड की डिमांड की है, जिसको मैंने अपोज किया कि आज इसको क्योंकि अरेस्ट किया गया है, पता है कि ये रजिस्टर्ड ओनर है, तो और क्या रिक्वायरमेंट है। बट कोर्ट में एनआईए ने दलील रखी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 दिन की रिमांड भी कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं उसको पता करना बहुत जरूरी है। बहुत सीरियस मैटर है ये, इसलिए 10 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट ने ग्रांट कर दी है। मैम, आपने आमिर से बात की थी? 10 दिन बात की थी, क्या कुछ कहा आमिर ने आपसे? आपने आमिर से बात की थी कुछ? आमिर से मैंने पर्सनली जाके बात की। मैंने उससे पूछा कि आपका क्या रोल है इसमें, आपने क्या आप कोई हाथ है आपका इसमें, शामिल हो आप? आमिर ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बस एक बात का जवाब आमिर ने दिया मुझे कि ही इज द ओनर ऑफ दैट व्हीकल। कोई ले जाने की जरूरत तो कोई मुझे उसके फेस पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप, कोई शिकन भी नहीं थी उसके फेस पर। मैडम, आप कब पेश किया जाएगा आमिर को कोर्ट में दोबारा? 10 दिन आफ्टर 10 डेज। कोई डेट फिक्स है? कोर्ट ने क्या कुछ बताया क्या? लेकर जाना है, कुछ ऐसी जानकारी दी गई? सर, सकती है एनआईए ने एक रिटन मुझे रिप्लाई, एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें सारी उन्होंने डिटेल दी है, बट आई कैन नॉट रिवील दैट।